हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिस पे मैंने काम करे हुए हैं। पहले मैं भी एडिटोरियल को बस ऊपर-ऊपर पढ़ लेती थी, जिसके कारण मुझे एडिटोरियल का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता था कि पूरे आर्टिकल में ऑथर किस चीज़ पे बात कर रहा है। और इस प्रॉब्लम के कारण मेरे आरसी के क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते थे, क्योंकि आरसी में भी यही चीज़ है कि अगर फ्लो क्लियर नहीं हुआ तो फिर आंसर जो है वो आप नहीं कर पाओगे। फिर मैंने स्केलेटन मेथड स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं एडिटोरियल को जो है वो एडिटोरियल के स्ट्रक्चर को समझ के पढ़ती हूँ कि एडिटोरियल में क्या बोला जा रहा है, ऑथर किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। और इससे मुझे आरसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि एडिटोरियल में काफ़ी बड़े-बड़े सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हमें बस मेन पॉइंट पे फोकस करके चलना होता है, क्योंकि अगर आप बस मेन पॉइंट्स को भी फोकस कर लोगे तो आपको जो है वो फ्लो पता चलेगा कि किन चीज़ों पे बात करी जा रही है। तो चलिए बिना देरी करे हुए एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है अप इन द एयर। ए सीरीज ऑफ लाइट इंसिडेंट्स विदिन ए मंथ is a reminder that charter aviation in India can't be treated as lightly regulated adjunct to commercial line। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, ये रिमाइंडर है कि जो चार्टर एविएशन है इंडिया में, इसको जो है वो लाइटली जो है वो रेगुलेटेड की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो रेगुलेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही हैं। अब ये जो बीच का जो लाइन लिखा हुआ था यहाँ से यहाँ तक, ये बस एग्जाम्पल है, ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो जो इंसिडेंट थे वो कहाँ-कहाँ पे हो रहे हैं। द ट्रबल चार्टर एविएशन सेक्टर इज एक्सपेंडिंग एंड द नीड फॉर ओवरसाइट हैज बिकम क्रिटिकल। अब ये ट्रबल्ड चार्टर एविएशन सेक्टर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है आगे, और यहाँ पे भी ओवरसाइट जो है वो क्या है, ये रिक्वायरमेंट है। The DGCA website lists 133 non-scheduled operators or NSOs using a mix of light wing, rotatory wing aircraft. The meeting on 24th February that DGCA held with all NSO permit holders was thus long overdue. The proposal to rank charter operators based on safety performance and the requirement for NSOs to disclose critical safety information on websites which cover aircraft age, maintenance history, pilot experience could be the next steps toward basic transparency। अब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने बड़े लाइन पढ़े। अब इस लाइन पे फोकस करते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो इस लाइन में जो है वो हमें फोकस करना है कि जो जो डीजीसीए हैं, ये जो रेगुलेटर हैं, इन्होंने जो है वो प्रपोजल रखा है किस चीज़ पे, यहाँ पे जो है वो रैंकिंग होना चाहिए जो कि सेफ्टी परफॉर्मेंस को लेकर के होगा, और यहाँ पे जो है वो क्रिटिकल सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोजर होने चाहिए वेबसाइट पे, जिससे जो है वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। अब सिंपल से लाइन में हमें ये समझना होगा कि जो रेगुलेटर हैं वो रैंकिंग और सेफ्टी डिस्क्लोजर को प्रपोज करने के लिए जो है वो बोल रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब आगे बढ़ेंगे। इक्वली सिग्निफिकेंट इज द डीजीसीए लाइन दैट कमर्शियल कंसिडरेशंस मस्ट नॉट बी अलाउड टू affect safety if pointed to pressure to prioritize VIP schedules and even business commitment। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डीजीसीए हैं, इन्होंने जो कमर्शियल कंसिडरेशन, पहले कमर्शियल कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना सेफ्टी से। तो ये जो है वो बोल रहे हैं कि जो कमर्शियल कंसिडरेशन से सेफ्टी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है, वीआईपी शेड्यूल्स को प्रायोरिटी दी जाती है और बिजनेस कमिटमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। द रेगुलेटर का जो फोकस है वो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स को लेकर है, पर्टिकुलरली एमंग ऑपरेटर्स विथ इन हाउस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन फैसिलिटीज। ये सब स्टेप्स क्या हैं, जरूरी हैं, लेकिन क्या है, ये डिले है। कहने का मतलब ये है कि जो मेंटेनेंस जो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, ये स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी ये इंटरवेंशन क्या है, डिले है। अब आगे जो है वो बताया जा रहा है कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ऑडिट्स होने चाहिए, फ्यूल रिकॉर्ड्स होने चाहिए और एडीएस भी डेटा स्क्रूटनी होने चाहिए। ये सब इन्फोर्समेंट अच्छे तरीके से होने चाहिए। और जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिए जाने चाहिए। ये स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन वही स्टेप्स क्या है, अभी डिले है। मोस्ट इम्पोर्टेंट Most importantly, holding senior management accountable for systemic failure is another corrective measure। इसका मतलब ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट जो टॉप लेवल के होते हैं,
इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि ये सिस्टेमिक फेलियर को लेकर के काम करें, जिससे जो है वो सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे बढ़ाया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, एडवर्स वेदर हैज बीन ए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। बोला जा रहा है कि जो एडवर्स वेदर है ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बन रहा है, ये जो सेवरल चार्टर एविएशन सेक्टर है उसमें भी, और जो नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट इंसिडेंट है उसमें भी। अब ये जो बाकी का जो लाइन है आगे, ये बस एग्जांपल है। ये हेलीकॉप्टर है 433 हेलीकॉप्टर क्रैश आंध्र प्रदेश में हुआ। फिर ये जो है ये बीच क्राफ्ट C-90 किंग एयर एक्सीडेंट हुआ 2001 में, जहाँ पे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर का डेथ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। द DGCA हैड स्पेसिफाइड दैट रिकरेंट ट्रेनिंग ऑफ पायलट मस्ट फोकस ऑन वेदर अवेयरनेस स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग इन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो DGC है इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग जो होता है पायलट का, वो कैसे होने चाहिए, वो फोकस होने चाहिए वेदर अवेयरनेस स्ट्रेटजीज पर और डिसीजन मेकिंग पे, कि वो जो है वो एडवर्स वेदर में भी चीज़ों को मैनेज कर पाए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर पाए। अब यहाँ पे बोला गया है द रोल आउट ऑफ सेफ्टी ऑडिट। रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च होना, तो यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट का लॉन्च होने चाहिए विद ए फिजिकल वर्कशॉप होना चाहिए सेफ्टी को लेकर के, जहाँ पे सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो सेफ्टी मैंडेट्स पर काम करें। अब आगे बोला जा रहा है कि जो हाउएवर जैसे कि आगे मतलब आगे कुछ अपोज होने का बात हो रहा है। द फैक्ट इज दैट देयर आर सम ऑपरेटर्स विद सेफ्टी पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड। कुछ ऑपरेटर्स अभी ऐसे हैं जिनके पास जो सेफ्टी रिकॉर्ड क्या है, खराब है, बेकार है। देयर आर also gaps in pilot training and experience on type scanned simulator training centers in India, a dearth of quality instructors and big audits। कहने का मतलब ये है कि जो ऑथर है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे कुछ गैप्स है, जैसे कि पायलट ट्रेनिंग में गैप है, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एक्सपीरियंस नहीं है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स होना चाहिए वो नहीं है, जो इंस्ट्रक्शंस का जो क्वालिटी है वो नहीं है, बिग ऑडिट है। ये सब क्या है, ये सब जो है वो गैप्स के बारे में बताया जा रहा है। इट इज एक्नॉलेज दैट रेगुलेटर इटसेल्फ इज शॉर्ट स्टाफ्ड इन सर्टेन सेफ्टी क्रिटिकल डिपार्टमेंट। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रेगुलेटर हैं ये खुद ही कुछ डिपार्टमेंट में क्या है, इनके पास इतना अभी कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज़ों को ठीक से रेगुलेट कर पाए। अर्लियर दिस मंथ Civil Aviation Minister spoke a conducting a very thorough study of flight operations by non-scheduled operators and to control air yields. But for such a safety drive to lock into place, there has to be consistent enforcement and committed transparency। अब जो है वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो ये बोला गया था कि यहाँ पे रेगुलेटर कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स है, जिसके कारण जो इन्फोर्समेंट गैप है। अब आगे ये बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें कैसे सुधरेंगी, जब सेफ्टी ड्राइव जो होगा वो किस चीज़ पे फोकस होगा, कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट पे फोकस होगा, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो पे काम होगा, तभी ये चीज़ें जो है वो सुधर पाएंगी। तो सबसे पहले मैं इस पूरे एडिटोरियल को फटाफट से जो है वो रिकैप दे देती हूँ कि क्या क्या बोला गया पूरे एडिटोरियल में। तो सबसे पहले जो है वो बात हुआ एक्सीडेंट्स के बारे में बताया गया, प्रॉब्लम के बारे में बताया गया कि जो चार्टर एविएशन है यहाँ पे बिग ओवरसाइट है। फिर ये बोला गया कि जो रेगुलेटर हैं वो रैंकिंग और सेफ्टी डिस्क्लोजर पे काम कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़े। फिर तीसरा पॉइंट में ये बोला गया कि जो कमर्शियल प्रेशर है इससे क्या सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया कि जो स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट का जरूरत है, लेकिन ये स्टेप्स अभी क्या है, डिलेड हैं। फिर बोला गया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहिए सेफ्टी के लिए। फिर बोला गया कि यहाँ पे जो है वो ट्रेंड पायलट होना चाहिए, और जो गैप्स हैं सेफ्टी को लेकर के वो सब पे काम होना चाहिए। फिर जो है वो यहाँ पे कुछ गैप्स के बारे में बात हुआ, जैसे कि पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड था, फिर जो है वो रेगुलेटर कैपेसिटी कॉन्स्टेंट था जिसके कारण इन्फोर्समेंट गैप हो रहा था। फिर बात हुआ कि सेफ्टी ड्राइव का यहाँ पे ज़रूरत है, जिसके कारण जो है वो सही से इन्फोर्समेंट होगा और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है 5 पॉइंट्स बना करके रिवीजन करने के लिए।
तो यहाँ पे क्या बोला गया, फ्रीक्वेंट चार्टर फ्लाइट इंसिडेंट हाईलाइट सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स। दूसरा पॉइंट में रैपिड एक्सपेंशन ऑफ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स नीड स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट। तीसरा पॉइंट है कमर्शियल प्रेशर मस्ट नॉट कंप्रोमाइज एविएशन सेफ्टी। फोर्थ पॉइंट है वीक पायलट ट्रेनिंग ऑडिट्स एंड रेगुलेटरी कैपेसिटी एक्सपोज गैप। फिफ्थ पॉइंट है कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट एंड ट्रांसपेरेंसी आर एसेंशियल फॉर सेफ्टी। तो ये पूरे पैसेज में, पूरे आर्टिकल में यही पांचों पॉइंट पे बातें चल रहा था, यही ऑथर जो है वो बोल रहा था पूरे आर्टिकल में। अब मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट व्हाट व्हाट सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट डज द एडिटोरियल हाईलाइट रिगार्डिंग इंडिया चार्टर एविएशन सेक्टर। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एडिटोरियल, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर टोन इन द एडिटोरियल। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का एडिटोरियल जो है वो ब्रेक डाउन करके आप लोग को बताऊंगी कि एडिटोरियल को पढ़ना कैसे है, स्ट्रक्चर को कैसे समझना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।